हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अपनी मम्मी के घर पे। आज है मेरा अघोई अष्टमी का फास्ट। तो वो मेरे ससुराल में होता नहीं है, वो मैं यहीं पे करती हूँ हमेशा से। तो मैं रात आ गई थी यहाँ पर, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ गए थे आके। और आज मेरा फास्ट है सुबह से, और उससे भी मतलब फास्ट की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं, भूख प्यास कुछ नहीं लग रही है। बस जो मेरे थोड़ा मुंह में दिक्कत हो गई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे खाने पीने में, बोलने में, क्योंकि इतना बड़ा, लगभग इतना बड़ा छाला मेरे जीभ पे हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। और घर पे भी कोई नहीं है यहाँ पे। मम्मी मेरी मौसी के घर चली गई थी। मेरी मौसी के घर पर मतलब मेरी मौसी की बेटी है, उसकी बेटी का बर्थडे था, तो वो लोग वहाँ पे गए हुए हैं। और पीलीभीत से मेरे बड़ी मम्मी पापा भी आए हैं, मतलब मेरे मौसा मौसी हैं, सबसे बड़ी मौसी है मेरी। और तो उन्हें हम मम्मी पापा ही बोलते हैं बचपन से। तो वो लोग मतलब ये सब लोग बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी रुकी थी मौसी के घर पर रात, और मेरे बड़े पापा और मेरे पापा यहाँ रुके थे। वो लोग गए हैं मेरी बुआ के घर आज, क्योंकि मेरी बुआ का जो बेटा है उसके मतलब गिर गया था वो, जिसकी वजह से उसके जबड़ा क्रैक हो गया था, जबड़े में फ्रैक्चर हो गया था। तो वो लोग उसे ही देखने आए थे फिलहाल पीलीभीत से। तो वो लोग गए हैं वहाँ देखने उसे। और बाबू मेरा सो रहा है खिलौना। तो इस टाइम तो घर पे कोई भी नहीं है, मैं, मेरी भाभी, मेरा खिलौना, मेरा बाबू ही है बस। बाकी मम्मी बोल रही थी कि वो आ जाएंगी 4 बजे तक। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने वो सूट बनवा लिया था जो मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाया था नवरात्रि वाले में। तो ये उसका दुपट्टा है। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो सिल गया, सिलवा के मैंने यहीं मंगवा लिया था पहनने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो सूट। और एक दो चीज़ और है वो। तो ये है मेरा सूट जो मैंने सिलवा लिया था, सिल चुका है ये। ये रहा कुर्ता इसका, और ये रही इसकी, मैंने इस डिज़ाइन में स्लीव बनवाई है। और ये मैंने बनवाया है प्लाज़ो वाला। ये रहा इसका प्लाज़ो, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मुझे प्लाज़ो वाले ठीक लगते हैं। मुझे अपने घुटने में पट्टी बांधनी होती है इसलिए। तो ये है इसका प्लाज़ो, ये रहा इसका दुपट्टा, ये रहा कुर्ता। अभी मैं ऐसे प्रेस कर लूँगी, ठीक से प्रेस नहीं है ये, ऐसे प्रेस कर लूँगी मैं ठीक से। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपने नागरा। ये मेरी मम्मी ने दिलाए थे मुझे, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहे, तो ये रहे मेरे नागरा। ये मेरी मम्मी ने दिलाए थे मुझे। तो ये वो हैं, मैं पहनने के लिए ले आई थी करवा चौथ पे, पर गलती से मेरा ये सामान मेरी बहन के पास चला गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं पहन पाई थी ये, और टाइम भी नहीं था थोड़ा। और ये रहे मेरे बाबू के क्रॉक्स। ये रहे मेरे कृष्णा के क्रॉक्स। ये इसके डेली में पहनाने के लिए ये मैं लेके आई थी। ये भी मेरी मम्मी ने ही मंगा के दिए थे। तो ये है, और ये नागरा है मेरे। ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने ले लिए। और ये रहा मेरा सूट। तो यही है बस। बाकी तो बस ये, मतलब मैं हमेशा से नया, मतलब सिला हुआ, मतलब नया कपड़ा हो बिल्कुल, जो पहना ना हो, वो ही मैं पहन के पूजा करती हूँ अष्टमी वाले व्रत पे। तो मैंने ये वाला सूट बनवा लिया था आज पहनने के लिए। अब मैं इसे थोड़ा ट्राई कर लूँ कि ठीक बनाया है कि नहीं बनाया है, और इसे प्रेस कर लूँ। थोड़ा सा वैसा हो गया है, मतलब
वहाँ से आया था, उन्होंने प्रेस तो करके दिया था लेकिन ख़राब हो गया उसका प्रेस, तो उससे मैं थोड़ा सा प्रेस कर लूँ। तो ये है मेरा करवा आज के लिए जो मैं लेके आई थी। हम लोग उसी दिन ले आए थे ये, जिस दिन हमने करवा चौथ की शॉपिंग की थी, उसी दिन मैं अष्टमी का अष्टमी का कैलेंडर और करवा ले आई थी ये। तो मैं इसमें मतलब पानी भरने जा रही हूँ, तो भिगो दूँगी थोड़ी देर पानी में, क्योंकि इसके अंदर पानी भर के रखना होगा दिवाली पर। नरक चौदस वाले दिन इसमें जो पानी रखते हैं उस वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये रहा प्लेन, मतलब इस बार मैंने इस तरीके का ले लिया, वरना मैं बिल्कुल प्लेन करवा लेती हूँ जिस पे ये पेंट वेंट बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन इस बार मैंने ये ले लिया। तो ये रहा करवा, मैं इसे पानी में भिगोने जा रही हूँ। इसे पानी में भिगो दूँगी 2 घंटे, तो फिर जितना भी ये मतलब सोखना होगा पानी सोख लेगा, वरना फिर पानी भर के रखेंगे और फिर जो पानी खाली हो जाएगा, पानी सूख जाएगा सारा, इसलिए मैं इसे भिगोने जा रही हूँ अभी। तो अभी टाइम हुआ है 5:45, 5:30 पौने 6 का टाइम है, और मैं जा रही हूँ अब अपने कपड़े उपड़े चेंज करने और करूँगी पूजा की तैयारी जहाँ मुझे पूजा करनी है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे घर में सब क्या कर रहे हैं। मम्मी भी आ गई मेरी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है? क्या खा रहा है बाबू? कॉटन कैंडी कब ली? ठीक आ गई। बना लो जल्दी जल्दी। तो मैं आप जल्दी से आ रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। मेरी भाभी प्रसाद का खाना बना रही है, और मेरे पापा गए हैं बाहर दूध लेने, और दूसरे वाले पापा मेरे बैठे हुए हैं, मेरे मौसा बैठे हुए हैं बाहर, और मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी भी बाहर बैठी हैं। मैं जल्दी तैयार हो जाऊँ, उसके बाद में पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ मैं। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। ये मैंने अपना जो सूट जो सिलवाया था वो मैंने पहन लिया है। ये मैंने प्लाजो का बनवाया था, ये ऐसा है, और ये रहा इसका दुपट्टा, और ये मैंने पहन लिए अपने कड़े जो मैंने लिए, मम्मी ने दिलाए थे मुझे, वो मैंने डाल लिए हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने, क्योंकि 6 बज गया है और कल से जल्दी निकल आते हैं। तो मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पूजा की तैयारी करने। मैंने कैलेंडर दीवार पे लगा दिया था। उसके बाद मैं बना रही थी चौक। पूजा करने की जगह पर मैंने पहले वहाँ पर खूब अच्छे से सफाई कर ली थी। उसके बाद में मैं आटे से चौक बना रही थी वहाँ। मैं ऐसे हमेशा से ऐसे ही चौक बनाकर ही वहाँ मंदिर जो है वो बनाती हूँ पूरा। तो मैं उसके लिए चौक बना रही थी आटे से। चौक बनाने के बाद मैंने जो सारा वहाँ पर मंदिर था वो लगा लिया था। वहाँ सबसे पहले मैंने अगोई माता का कैलेंडर लगाया था। उसके बाद मैंने गणेश जी की जो मूर्ति थी वो रखी थी वहाँ, और मैं यहाँ बना रही थी मालाएं अपने बाबू के लिए और अपने खिलौने के लिए। सारा जो पूजा का जितना भी चीज़ें चाहिए थी पूजा के लिए वो सब मैंने वहाँ रख ली थी। फल प्रसाद फूल वो सब मैंने वहाँ रख लिया था। और मेरा खिलौना यहाँ कर रहा था अपनी मम्मी को परेशान, और बार बार मुझसे बातें कर रहा था कि बुआ क्या होगा क्या होगा, कैसे पूजा करती हो। उसके बाद मैंने पूजा शुरू करी। सबसे पहले मैंने अगोई माता का तिलक किया, और कैलेंडर पे जितने भी भगवान जी थे उन सब का तिलक किया मैंने रोली से और चावल से। उसके बाद मैंने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद मैंने उन पे फूल और प्रसाद का भोग लगाया, और मेरा खिलौना मेरे पास ही बैठ गया था मेरे साथ कि बुआ मैं भी पूजा करूँगा। उसके बाद मैंने अगोई माता को मैंने फलों का भोग लगाया और जो प्रसाद था उसका भोग लगाया।
उसके बाद मैंने हाथ में चावल के दाने और फूल और क्या नाम है, मतलब जो और घास थी वो मैंने हाथ में लेके अगोई माता की कथा पढ़ना शुरू की। उसी पुतली के पास से बच्चों के चित्र बनाओ। यह अघोष अष्टमी का बड़ा चित्र छपा हुआ मंगवाकर दीवार पर लगा ले तथा इसका पूजन करें। सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अघोरी माता की पूजा करने से पहले पुतली को पवित्र करके चौक कर जल से भरे लोटे पर सब्जियां बना लें। एक कटोरे में हलवा तथा रुपए का बयाना निकाल कर रख ले और 7 दाने मिर्ची लेकर कहानी सुनो। कहानी सुनने के समय की स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सासू जी कार्तिक दधी अष्टमी को आती है व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अघोरी राम की देवी प्रसन्न होती है और वह उसके पास आएगी। तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम कुंड का स्नान करना। क्या चलेगा? माचिस जे चावल दो तो ही हैं और क्या दूँ? बस मैंने नीचे अगोई माता की पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं जा रही थी ऊपर छत पर तारों की पूजा करने और मेरे साथ मेरा खिलौना और मेरा कृष्णा, हम दोनों ही थे मेरे साथ। उसके बाद मैंने तारों की पूजा करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने धूप बत्ती जलाई और मेरी थाली में सारा प्रसाद दिया सब कुछ था। उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद मैंने तारों को जल चढ़ाया और इस जल में मैंने गुलाब की पत्तियाँ, बताशा और चावल रोली ये सब चीज़ें डाल दी थी। जल चढ़ाने के बाद मैंने की वहाँ पूजा और उसके बाद मैंने तारों की आरती की। आरती करने के बाद मैं आ गई थी नीचे अपने कृष्णा का तिलक करने और अपने खिलौने का। तो मैंने यहाँ अपने कृष्णा का तिलक किया और साथ में अपने भतीजे का भी बड़े खुशी से वो करवा रहा था ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे घर पर होती नहीं है। तो मैंने उसका भी तिलक किया तो बहुत ज़्यादा खुश था वो। रोली से और चावल से मैंने अपने कृष्णा का और अपने खिलौने का तिलक किया। उसके बाद मैंने जो माला मंगाई थी वो अपने कृष्णा को पहनाई और ये खिलौना मेरा पहन नहीं रहा था, ये भाग गया था उठ के कि मैं नहीं पहनूँगा। वो पहन ही नहीं रहा था, उसे नहीं पसंद है ये। तो उसके बाद मैंने ये वापस थाली में रख दी थी। उसके बाद मैंने अपने कृष्णा को प्रसाद खिलाया और अपने खिलौने को भी। तिलक और प्रसाद खिलाने के बाद मैंने अपने खिलौने की और अपने कृष्णा की आरती की और मेरा खिलौना इतना ज़्यादा खुश था, जल्दी दोपहर से तैयारी कर रहा था वो। मैंने अपने कृष्णा को पैसे दिए और साथ में खिलौने के पैसे बहुत जल्दी ले लिए थे इसने, हार नहीं पहना। उसके बाद मेरे कृष्णा ने मेरे पैर छुए
और यहाँ मेरे खिलौने ने मेरे पैर नहीं छुए। मेरी भाभी बहुत बोल रही थी कि बाबू पैर छू लो, नहीं छुए पैर उसने। बच्चा है अपने तो मन जो का। प्रसाद की और थाली थी वो जो अपनी मम्मी को देती हूँ, तो मैंने अपनी मम्मी को दे दी थी। दिवाली आ गई। तो ये फोड़ रहा है मेरा खिलौने अपने पापा। पापा पहना बाबू जी, फोड़ो। और भाई कहाँ गया? जोर से मारो ये जमीन पे, तब फूटते हैं ये। अरे यहाँ देख के, यहाँ देख के फोड़ो। क्या ले आया? इसे भी ला दे। कितने का मिला? 15। अरे मंगा दूंगी, रुक जा। तुम लोग फोड़ रहे हो यहाँ पे? यहाँ मेरा बाबू और मेरा खिलौना फोड़ रहे हैं अपने पॉप पॉप। मम्मी तुम लोग फोड़ रहे हो, मैं जाऊँ अंदर? हाँ, तो वो ऐसे तुम कहाँ फोड़ पाओगे? देखो वो बड़ा भाई फोड़ पाएगा, ऐसे तुम देखो खाली। सही है, तुम लोग खेलो यहाँ पे, ठीक है? तो गाइस मैंने अपना फास्ट जो है वो खोल लिया है। पूजा मैंने कर ली है, नीचे भी कर ली। मंदिर मतलब जहाँ मैंने उनका वही अष्टमी का जहाँ पूजा की थी वहाँ भी, और ऊपर तारों को भी रख दिया आई मैं। और मेरा बाबू और मेरा कृष्णा दोनों छोड़ रहे हैं भारे पटाखे, दोनों का तिलक कर दिया। और अब बस मैं चेंज करने जा रही हूँ और मेरा खिलौना आ जा दिखाऊंगी आप लोगों को। आज उन्होंने अपनी सारी गोल्ड की चीज़ें निकलवा के पहनी। बोला अपनी मम्मी से मुझे मेरा गोल्ड का कड़ा भी निकाल दो, अंगूठी भी निकाल दो। पता नहीं पहना है कि नहीं पहना है उसने, तो वो आ जाएगा जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी खा रही हैं प्रसाद, क्योंकि मैं अष्टमी का जो व्रत करती हूँ उसका प्रसाद मैं अपनी मम्मी को ही देती हूँ। और मेरी बड़ी मम्मी भी यहाँ पे हैं, तो मैंने दोनों लोगों से कहा तुम लोग दोनों खा लो। तो वो जो बैठी हैं मेरी बड़ी मम्मी है, और ये मेरी मम्मी बात कर रही है फ़ोन पे। तो मैं अपनी मम्मी के लगा रही हूँ मेहंदी, बड़ी मम्मी के। उनके करवा चौथ में मेहंदी लग नहीं पाई थी, तो वो मुझसे बोलेंगे मेरे मेहंदी लगा दे, तो मैं उनकी मेहंदी लगा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ उनकी मेहंदी लगाने। उसके बाद में मैं कुछ खाऊंगी। मैंने फास्ट खोल के सिर्फ प्रसाद से और थोड़ा सा पानी पी लिया, खोल लिया था। भूख नहीं लग रही थी मुझे, खाना मैंने नहीं खाया और मुझे खा भी नहीं मिल रहा है अपनी छाले की वजह से। मेरा भाई अभी आया है अपनी जॉब से, अब मैं उससे मंगाऊंगी दवाई अपने लिए। दवाई खाऊंगी पहले, उसके बाद ही खाना ना खाऊंगी। खाना ना कुछ नहीं खाया, बस मम्मी को मेहंदी लगाने जा रही हूँ मैं। मेहंदी पागल है ना। मेहंदी की दिखाओ, मेहंदी की आ रही है। ऐसे मेहंदी की दिखा के फिर ऊपर को दिखाया ऐसे। दुपट्टा जैसे लपेट के बैठ गई हैं। राजेंद्र नगर में भैया इतनी बुरी मेहंदी लगाते हैं, बहुत। हमसे तो बैठ नहीं मिले हैं ना, तो हम तो मम्मी के भाभी के सब लोग खुद ही लगा दें। तो और की जई थी मैं कह रही थी यहाँ 300 में भर भर के हाथ लगा रही थी। दिखा देखो, पीछे के दिखाओ। तो मैंने अपनी मम्मी के हाथों की मेहंदी कर दी है कंप्लीट। इनके लगी नहीं थी,
पहले ये लोग घर पे आते थे तो इन लोगों की मैं लगाती थी सबके मेहंदी। अब मम्मी हैं दूर पीलीभीत में रहती हैं, मैं यहाँ, तो इनके करवा चौथ पे लगी भी नहीं थी, तो अब मम्मी के लगा दी है मैंने मेहंदी। तो बस अब मैं जो आज का ब्लॉग है वो वहीं ख़त्म कर रही हूँ। और मतलब कल आई थी, कल जो रुक गई थी अपनी बहनों के पास, आज यहाँ आएंगे। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।